लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई। पुलिस की अब अपनी इज्जत नहीं रही, इदारे की इज्जत होनी चाहिए। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 70 तोला सोना कमेटी के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का गैर मेयारी तफ्तीश पर बरहमी का इजहार। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 10 ग्राम सोने की कमेटी निकलने पर अदा नहीं की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि गिरफ्तार सुनार ने कितना सोना कमेटी के जरिए देना था। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि कमेटी से निकलने वाला 70 तोले सोना नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 1.5 करोड़ मालियत सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। ये सोना कहां से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। इस केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोने की कमेटी में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। रवा साल पाकिस्तान का माली खसारा हदफ से 1137 अरब ज्यादा होने का तखमीना। साल 2023-24 में खसारा 8042 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। IMF ने फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट 2023 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खसारा GDP के 6.5% के बजाय 7.6% रहने की पेशगोई। कर्जों की शरह 60% के कानूनी हदफ के बजाय 72.2% रहेगी। इस साल प्राइमरी सरप्लस 4% हदफ के मुताबिक 421 अरब रुपए रहने का इम्कान। अस्करी टावर जलाओ घिराव केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने खतीजा शाह समेत दीगर मुल्जमान के जुडिशल रिमांड में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। इसराइली बमबारी से वसी तबाही से गजा की पट्टी में माहौलियाती आलूदगी और वबाई अमराज फैलने का खदशा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में पानी, खुराक और ईंधन की फौरी फरहमी और स्कूल्स, अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा मराकज़ को निशाना न बनाए जाने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि 2,20,000 फ़लस्तीनी UN एजेंसी के कैंप्स में पनाह लिए हुए हैं। इसराइली बमबारी के बायस बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 3,38,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल की अंधाधुंध बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 11 मुलाजमीन और स्कूल्स में 33 असातिज़ा जाँ बहक हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की गजा की पट्टी पर इसराइली वहशियाना जाहरियत के बायस 50 से ज़ायद तिब्बी अमले की शहादतों की तस्दीक। छठे रोज़ भी इसराइली हमले जारी। जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 1200 से ऊपर चली गई। गजा की पट्टी पर बमबारी से हमास बहरी फोर्स के सीनियर रुकन मोहम्मद अबू शमाला मारे गए। इसराइली फ़ौज का दावा। इसराइली फ़ौज ने अबू शमाला के घर पर फ़ज़ाई हमले की फुटेज जारी कर दी। कहा कि इसराइली जंगी तैयारे ने रफ़ा में अबू शमाला की रिहाइशगाह को मिसाइल से निशाना बनाया। दीगर ज़राए से इसराइली बमबारी में मोहम्मद अबू शमाला की शहादत की तस्दीक नहीं हो सकी। इसराइली फ़ौज ने हमास के हमलों में हलाक अपने मज़ीद 31 फ़ौजियों के नाम जारी कर दिए। अब तक 220 ऑफिसर्स और अहलकारों की हलाकत की तस्दीक। 6 रोज़ के दौरान हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 तक जा पहुँची। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुँचे। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गजा में सीज़ फायर पर काम करे। पाकिस्तान का गजा में फ़लस्तीनियों पर गैर इंसानी बमबारी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। उम्मीद है इसराइल अरब लीग के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मासूम बच्चे और ख़वातीन शहीद हुई। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से ज़मीन तंग की जा रही है। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की भी मज़म्मत। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में बढ़ते तशद्दुद और कशीदगी पर काबू पाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने और इंसानी इमदाद की तरसील काबिल बनाने के लिए महफूज राहदारी खोलने की ज़रूरत पर जोर।